जय जोहार। संजा के 6 बजे थे और ये बेरा है आप मन के सबले पसंदीदा छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती के। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ में नवा सरकार बने के संग ही कई जगह में ओखर असर देखे बर मिला थे। आज पंचायती में घरोक एक ऐसने मुद्दा पर हमन गुट बात करबो। तो चलो शुरू करथन आज के पंचायती। अब शहर सरकार पलटी का। तो नवा सरकार बने के संग ही प्रदेश में नगर निगम के सत्ता में बैठे कांग्रेस ऊपर घलोक संकट के बादल मंडराए बर शुरू हो चुके हैं। अब शहरी सत्ता में काबिज नगर निगम के सरकार के खिलाफ बीजेपी पार्षद मन अविश्वास प्रस्ताव लाए के तैयारी शुरू कर दे। फिर का ऐसे हो पाही, और अगर ऐसे हो भी जाही तब फिर का ये समझे जाए कि अबैया दिन में शहरी सत्ता में बीजेपी के राज होही। आज ये सबो सवाल के जवाब पंचायती में ढूंढे के कोशिश करबो। ओखर पहले ये रिपोर्ट आपन दिखाथन। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने के संग रायपुर महापौर एजाज ढेबर समेत कई शहर के महापौर के मुसीबत बढ़त हुए दिखाई देते। सरकार बने के संकेत के संग ही नगर निगम रायपुर में महापौर ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला के तैयारी शुरू हो चुके हैं। मंगलवार के रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे भाजपा पार्षद दल के बैठक बुलाइस। बैठक में महापौर ढेबर ले इस्तीफा के मांग करेगी। दूसरा डर धमतरी नगर निगम में घलो भाजपा पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला के महापौर ला हटाए के तैयारी में जुट गए। बिलासपुर में घलो नगर निगम में कुछ ऐसी ही स्थिति है। हालांकि कांग्रेस के निगम सरकार अपन आप ला बहुमत के संग सुरक्षित माना थे। कोरबा में घलो कांग्रेसी महापौर राजकिशोर प्रसाद की मुश्किल बढ़ने वाला है। भाजपा पार्षद एक दरी फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए की तैयारी कर थे। जिस प्रकार सत्ता पक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, हम चाहते हैं आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से मांग करते हैं कि वो भी नैतिकता के आधार पर जिलाधीश को अपना इस्तीफा सौंप दें। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद में भारतीय जनता पार्टी का अतिवादी चरित्र उभर के सामने आ रहा है। विभिन्न नगर निगमों में जो कांग्रेस के महापौर बैठे हैं उनके पास में बहुमत है। उनके खिलाफ में जाके अविश्वास प्रस्ताव की बातें करना, नारेबाजी करना, ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक चरित्र है। बिलासपुर में भी वो स्थिति बन सकती है अगर हमारा संगठन आदेश करे। सारा पार्षद दल तैयार है। यहाँ की जनता भी परिवर्तन चाहती नगर निगम में। अभी आंकड़ों में हम भले कम हैं, मगर ऐसा विश्वास है कि प्रयास किया जाए तो यहाँ भी सफलता अवश्य हमें प्राप्त हो सकती है। बिलासपुर नगर निगम को ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिलासपुर नगर निगम में कांग्रेस के साथ में स्पष्ट बहुमत है और सब ईमानदार लोग हैं। इसमें एक भी आदमी बिकाऊ नहीं है। इसलिए ना हमारे मेयर को कोई फर्क पड़ेगा, ना नगर निगम में कोई फर्क पड़ेगा। हमारे पास 1 साल का पूरा टाइम है। कलेक्टर सर को जाके पुनः स्मरण दिलाएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव हेतु सभा जल्दी बुलाई जाए। अगर किसी भी प्रकार से हिल हवाला होता है तो इसके लिए हम राज्य सरकार या कोर्ट की शरण लेंगे। लेकिन कोरबा की जनता को इस निष्क्रिय महापौर से निजात दिलाने के लिए भाजपा पार्षद दल एकजुट है, एक मत है। हमारे कांग्रेस की पार्षदों की संख्या ज्यादा है और भले ये अपना विश्वास प्रस्ताव ले आए और ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा, क्योंकि अपने कोरबा नगर निगम में महापौर के साथ साथ पूरे कांग्रेसी पार्षद इसके साथ एकजुट है। बता दें कि रायपुर के पहली रायगढ़, जगदलपुर और भाजपा में कांग्रेसी महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, जिसमें सभापति महापौर ला प्रमोद दुबे ला पर्यवेक्षक बना के भेजे गए रही। प्रमोद दुबे तीनों नगर निगम में सरकार बचाए में सफलता हासिल करे रही। नियम मुताबिक यहाँ 11 महीने तक निगम सरकार सुरक्षित है। फिर रायपुर नगर निगम मामला में अभी तक महापौर एजाज ढेबर के कोनो भी बयान आगू नहीं आए। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव की खबर के बाद महापौर ढेबर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ले घलो भेंट करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तब पूरा रिपोर्ट आप मन देख चुके हो और संगे संग हमार जोन पहुना हवा सभापति नगर निगम के रायपुर के प्रमोद दुबे जी हमारे संगे बेरा जुड़ चुके हैं। वह घलो के रिपोर्ट ला पूरा देखे हवा। प्रमोद जी, आप मन घलो के रिपोर्ट ला देखे हो, आप मन समझ गए हो कि आज कौन विषय पर हमन चर्चा के शुरुआत करे बर जाथन। का अब शहर सरकार पलटी, यही हमारा आज विषय है। तो आप मन ले ये सवाल है कि आप मन लगते है का प्रमोद जी कि प्रदेश में सरकार बदले के बाद, बीजेपी के सरकार बने के बाद का ऐसे लगते है कि जहां जहां कांग्रेस के सरकार नगर निगम में हवाए वहां ऐसे स्थिति बनत नजर आते? प्रमोद जी, नहीं राहुल जी, सबसे बड़े बात तो ये है कि प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में सबके कार्यकाल फिक्स होते हैं और जनता वाला चुनते हैं। तो जेकर कार्यकाल जब तक समाप्त होते
ओला वो दिन तक काम करे के अधिकार है, ये है संविधान के थे। अब संविधान से परे अगर कोनो जा कर के अगर कोई ये प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव लाही तो सरकार तो आज जाती थे, लेकिन एक अच्छा प्रभाव जो हो है वो है जनता के एक प्रकार के अपमान ल माने जाए। काबर की जनता वो चुने है 5 साल भर चुने होला तो कार्यकाल तो पूरा 5 साल होना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि नगर निगम के अधिनियम 1956 के धारा 23 का में ये बात के उल्लेख है कि अविश्वास प्रस्ताव 1 साल बाद लाए जा सकते हैं। लेकिन जब कोई जनता हो 5 साल भर चुने हैं और कोई ऐसे बड़े कोई कारण नहीं है, अब सरकार बदल गए तो हर प्रकार की चीज़ें बदल देना, कल के दिन फिर वो पंचायत के बात आ जाए, कल के दिन फिर ओकर बात आ जाए, तो ये तो जनता के अपमान है। एकर परे हटके जो मोर कहना ये है कि जो ना आपके मांग है या शहर सरकार ने जो चुने हैं, जो ना आपके मूलभूत आवश्यकता है सड़क नाली बिजली पानी, एक अलावा जो भी चीज़ है नगर निगम के जो एक्ट के अंतर्गत ओला अगर कोई पूरा नहीं कर पाते तो बात अलग हो सकती है, या कोई गंभीर विषय हो तो बात अलग हो सकते हैं। लेकिन सरकार बदल जाए से ये चीज में अगर कहीं कोई आदमी जाही तो आज ठीक है, आज भाजपा के सरकार बन गए, कल के दिन कांग्रेस के सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में सबला अपन अपन अधिकार है और सबके कार्यकाल फिक्स है। ठीक है, अब जवाब भी ले लो। ये मेरा हमारे संग स्टूडियो में पहुंच चुके हैं मिनल चौबे जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हवे रायपुर नगर निगम के। आप मन के स्वागत है, जोहार है मिनल जी। चर्चा की शुरुआत तो हो चुके हैं, प्रमोद जी अपन पूरा पक्ष रखीन है और संगे संग प्रमोद जी के संग और आप मन के संग ये बने बात है कि आप दोनों जन नगर निगम में काफ़ी समय तक राजनीति के अनुभव रखता हो, और प्रमोद जी तो कई गाँव ऐसे भी हुए हैं कि जहाँ महापौर न बचाए के काम भूमिका घलोक निभाए है मिनल जी। लेकिन अब रायपुर में घलोक ऐसने स्थिति बना थे मिनल जी, कौन तरीका के आप मन घेराबंदी करत हो महापौर के खिलाफ, आज बैठक भी आप मन करे हो? देखिए, लोकतंत्र है, जैसे कि हमारे मोर बड़े भाई प्रमोद भैया जेखा से मैं कई बार मार्गदर्शन भी लेता हूँ, मोर वरिष्ठ है और सिर्फ कांग्रेस के नहीं, हम सबके सभापति है, पूरा पार्षद 70 पार्षद के। तो जिन प्रकार से अभी परिस्थिति बने हैं, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, वो रायपुर शहर के जो 4 सीट है और कम उमर लगभग 70 वार्ड है, उमर सबों में लगभग भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं उमन भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। देखा से हमें ये समझ आते हैं कि जैसे कि कांग्रेस दल के जो नेता है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, अपन इस्तीफा ला राज्यपाल ला सौंप दिस, तो हमरो मन के ये मांग है और हम आपके माध्यम से आग्रह करत हन माननीय महापौर जी से कि वो अपन महापौर कार्यकाल में पूरी तरीके से विफल रहे हैं और जनता जनार्दन है और पूरी तरीके से नकार दे है। और तो जहाँ पे कांग्रेस के पार्षद है, जहाँ पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है, वहाँ पे भी जो जनता है उन्हें बढ़ चढ़ के उमन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे है। तो हम ये चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय महापौर जी है वो अपन इस्तीफा ला दे दे, और नहीं तो ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, दूसरा रास्ता हमारे मन ऊपर खुले है। हम आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से आग्रह करत हन कि वो विषय ला समझे। शहर के जो समस्या है, चाहे वो जनता ला शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, चाहे जनता ला सड़क में चले बर सड़क देना है, चाहे बिजली देना है, चाहे पानी देना है, चाहे गरीब जनता ला आवास देना है, चाहे अवैध कब्जा ला हटाना है, जिन सब चीज़ के जनता अधिकारी है ओला वो जनता ला दे में पूरा करे में वो विफल रहे, तो नैतिकता के आधार पर भाई जी है इस्तीफा दे दे। ठीक है प्रमोद जी, एक पहले भी आप कई नगर निगम में ऐसे आप संकट मोचन के जैसे गिरे हो और वहाँ ले अपन जो महापौर ला संकट ले उबारे हो। अगर ऐसे स्थिति बनते रायपुर में, अगर अविश्वास प्रस्ताव की जो बात कहे थे मिनल जी और तय कर चुके हो मैंने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, तो एकर बाद आपन के का रणनीति हुई? जैसे दूसरा नगर निगम में आपन अपनी सत्ता बचाए हो, यहाँ पे कैसे आपन ये पूरा मैनेज करूँ? नहीं देखो, ये तो पार्टी और संगठन है, ये सब चीज़ें करते और जहाँ मोला दायित्व सौंपे गिरी से ओकर निर्वहन में करे हूँ। लेकिन जो यहाँ की जो प्रक्रिया है तो माननीय नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जी ला और उनकर पार्टी में ये अधिकार जरूर है कि वह कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते। कलेक्टर ला उमना जो 1/3 बहुमत के आधार पर वो ज्ञापन दे सकते हैं। ज्ञापन दे के बाद जो उनके प्रक्रिया है कि सदन के अंदर 36 अगर पार्षद आते तो ओकर बाद उमन 2/3 बहुमत के आधार पर अपदस्थ किए जाए, ये नियम है। ठीक है। तो
वो स्थिति में अब उनकर मन की जो रणनीति है तेना अपन रणनीति हो ही। प्रमोद जी, एक सवाल मोर हवे माननीय नेता काबर के ये बात आगुआ है कि कई जन कांग्रेस के तो पार्षद मन हा का वास्तव में वैसे तो आप मन संवैधानिक पद में हवा, लेकिन का ऐसे है का महापौर के खिलाफ नाराजगी रही से कांग्रेस पार्षद मन ला जोन ला ये भुनाए के कोशिश करे थे बीजेपी के पार्षद दल हा, तो आप मन लगथे का कि वास्तव में कई क्षेत्र में काम नहीं हुई से फाइल अटके है तो 5 साल अटके हुए ऐसी स्थिति भी है का प्रमोद जी? नहीं, देखो राहुल जी, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया हरे और कौन खुश है कौन नाखुश है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के काकर संग बात हो है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अगर कोई बात कहत हो तो कर पास ठोस आधार निश्चित रूप से होई। तो ये बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जान सको या नहीं बता सको, काबर के उनकर से जो व्यक्त करे हुई अपन भावना ला उन्हीं बता पाए। सवाल रही से कि वास्तव में निगम में काम नहीं हुई इसका ये स्थिति नहीं कहीं निर्मित होते नहीं। अब निगम में काम हो इसके लिए हो इसे तो पार्षद मन अपन हिसाब से वो करी ना। सामान्य सभा के जो बैठक होते उमर नेता प्रतिपक्ष जी और पक्ष के मन में जो बात उठाते वो बात ला करवाए की जिम्मेदारी हमर मन के होते। तो वो प्रक्रिया के तहत जतका उमन काम के बात करते तो वो हिसाब से हमन हमार समय सीमा और संवैधानिक उमा जतका हो सकते वो करे के प्रयास और करवाए के प्रयास करवाए जाते। लेकिन ये तो जनतंत्र में प्रक्रिया है कि सतत चलने वाला विकास के कार्य होते, उमा कुछ काम नहीं भी हो पाए, कुछ बहुत सारे काम हो भी पाते। तो ये बेहतर ये है कि इमा जो चीज़ें जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव के बात है तो ये विषय में उमन स्वतंत्र है जो प्रस्ताव लाते हैं, और पार्टी संगठन जो कांग्रेस पार्टी संगठन है ओकर आधार पर कांग्रेस पार्षद मन कतका संपर्क में हवे का वास्तव में आप मन रखते का कि कांग्रेस सरकार जो रिसे निगम की कांग्रेस सरकार कोनो काम नहीं करी से? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोग बता देता हूँ कि जनता है तेन है महापौर नहीं चुने, वो पार्टी का आंतरिक व्यवस्था के तहत महापौर के प्रत्याशी बनाए गए हैं और ओखर बाद ओखर पार्षद मनोल चुने हैं। अब वही पार्षद मन के बात ला जेन मन माननीय मोर प्रमोद भैया खुल के नहीं बोल पाती से ओखर एक जन पार्षद आकाशदीप है तेन पूरा नगर निगम के सामने मुख्यालय के सामने लाख कचरा पटक दिस, एक जन पार्षद ओखर निर्दलीय चुनाव लड़ लिस, एक जन पार्षद पे ओखर मन के कार्यवाही लंबित है ओला निष्कासन के जोन के चुनाव समय कुछ कर दिस। एकर अलावा बहुत सारे ऐसे माध्यम है जेकर से साफ समझ आते, चाहे वो प्रिंट मीडिया माध्यम जवाब देवा, चाहे वो प्रिंट मीडिया माध्यम हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम हो। एकर अलावा कांग्रेस के जो पार्षद है वो मन असंतुष्ट है, साफ पता पड़ते। अब हमारे प्रमोद भैया संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मगर सामान्य सभा के जो बात है मैं आप लोग खुल के बताता हूँ, भैया के सामने बताता हूँ। बहुत जन कांग्रेस के पार्षद मन अपने MIC के सदस्य ऊपर सवाल उठाते, MIC में उन प्रस्ताव पास करते और समाज सभा में विषय आते तो पार्षद मन विरोध करते। वो बताओ प्रदेश में कांग्रेस के सरकारी से निगम में कांग्रेस के सरकारी से काबर ऐसी स्थिति बनी से? प्रमोद जी, नहीं राहुल जी, सामान्य तौर पर आप मन देखे हो कि विधानसभा में भी वह खुला बात रखे के एक सदन होते और उमा बेबाकी से अपन बात पर रखना भी चाहिए। एक कारण रखना चाहिए कि वो एक सदन है, वहाँ से एक निर्णय अधिकारी मन भी बैठे थे, महापौर भी बैठे थे। सामान्य तौर पर अगर आप देखो तो विधानसभा में भी ये कोई नहीं रहे कि वो प्रश्न नहीं उठावा है या अपन प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करे। बहुत बार आप अक्सर देखे हो कि कांग्रेस के जो विधायक बन रहे हैं तेन मंत्री मन लग घेरे हैं, और प्रजातंत्र में जो जनता है जेकर ऊपर विश्वास करके अपन वार्ड से चुनाव जिताते ओला बिल्कुल सामने आना चाहिए, वो चाहे कोई भी दल के हो। उमा ये नहीं रहे कि ओकर काम नहीं होते तो वो प्रदर्शन नहीं कर सके या वो धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं कर सके। तो ये बिल्कुल करना चाहिए, कारण जनता जवाब देना होला। प्रजातंत्र में अपन बात रखे के अलग अलग तरीका होते हैं। हाँ, निश्चित रूप से मिलत रही से कहीं बिल्कुल फंड के कोई बातें नहीं से, फंड तो पर्याप्त मिलत रही से जहाँ के प्रस्ताव वाला कार्यकाल में भैया मैं बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 874 करोड़ 81 लाख रुपया नगर निगम रायपुर ले मिले है और मात्र 13 करोड़ 99 लाख रुपया प्रदेश सरकार दे है। अब जवाब देवो प्रमोद जी।
ये महापौर से कोनो खुश नहीं है, पार्षद मन बिल्कुल खुश नहीं है। एक लाइन के बात है भैया, ये पार्षद के चक्कर में, महापौर के चक्कर में सबे वार्ड में पार्षदों मन नप गए, सबे पार्षद मन निपट गए। पार्षद मन में बहुत आक्रोश है, कांग्रेस के पार्षद मन में बहुत आक्रोश है, काबर की महापौर के कार्य प्रणाली के कारण सबके वार्ड में कांग्रेस से बुरी तरीके से निपटे है। तो ये तो ऐसे हो गए ना कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, पूरा कांग्रेस के पार्षद मन के फजीहत हो गए। तो अब हम अपन रणनीति नहीं बता सकन, नहीं तो सभापति महोदय 3 जगह अभी गए रही से, तो सेटिंग में मन माहिर है, हम रणनीति नहीं बतान। मगर माहिर होगा प्रमोद जी, सेटिंग में माहिर करके मन महापौर बना डाली। नहीं देखो, अपन कार्यशैली थे, ठीक है, कुल मिला के कार्यशैली होते संगठन के द्वारा जो नमन दायित्व दिए जाते हैं नमन करता है। काफी अनुभव है प्रमोद जिला, वैसे में कहे जा सकते कि अब फिर संकट के बादल प्रदेश के कई कांग्रेस के नगर निगम सरकार सत्ता में मंडरावत है, नगर निगम में जहां कांग्रेस की सत्ता है वहां पर मंडरावत है। अब ये देखना होगी कि प्रमोद जिला कहाँ जिम्मेदारी मिलते और कौन तरीका ले वो संकट मोचन जैसे बन के आए रही ने पहली नगर निगम ला उबारे रही ने काय दरी उबार पाही। ता ये महती विषय पर आप मन चर्चा पर जुड़ा, तेखर बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।